नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जाते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये सीरीज का पार्ट 10 नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा DH.K. कानिया। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खालिस्तान के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघालय। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल के। निम्न में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? इसका आंसर हो जाएगा डी, एन गोपाल स्वामी। जैसा कि दिया है HS कपाड़िया ये 38वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और अल्तमस कबीर ये 39वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। KJ बालकृष्णन ये 37वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। जैसा कि एन गोपाल स्वामी ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। संविधान के खाली स्थान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 227। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 124। व्याख्या क्या है? भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 के उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। स्वतंत्र भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन या उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी या एकीकृत है। इसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। वर्तमान में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 न्यायाधीश शामिल हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से शर्त एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, DK वसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कांजी हाउस को। जैसा कि पशु से संबंधित मामले जब न्यायालय में लंबित रहते हैं, उस दशा में पशुओं को नगर निगम या अन्य संस्थाओं द्वारा स्थापित कांजी हाउस को सौंप दिया जाता है, जिससे इनकी देखभाल हो सके। चतुर्थ स्तंभ से आशय है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेस से। राजनीति की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। देश में कुल उच्च न्यायालय हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 हैं। कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरकारिया आयोग। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय खालिस्तान का एक भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समवर्ती सूची का। निम्नलिखित में से किस
विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एम पुंछी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 245 से 255। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? राज्य सूची में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुलिस। संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते यह प्रस्ताव कम से कम खाली स्थान के द्वारा समर्थित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3। निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? ए, केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विषय को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। बी, संसद को किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और बी दोनों। केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से सही है? पी, संघ और राज्य दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं। सही है। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ कानून मान्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पी और क्यू दोनों सही है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, पीवी राजा मन्नार। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, डाकघर बचत बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, शेयर बाजार और वायदा बाजार। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाजार और मेले। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? समवर्ती सूची का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, दिवालियापन और ऋण शोधक क्षमता। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमि और भवन पर कर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पथ कर या रोड कर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यास और न्यासी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पथ कर। निम्न में से कौन सी मदें जिस सूची में वे दी गई हैं उनसे सही तरह मेल खाती हैं? जैसे रेल समवर्ती सूची नहीं, ये संघ सूची का विषय है। परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन, ये संघ सूची, ये सही है। डाकघर बचत, ये राज्य नहीं, ये भी संघ सूची का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल क्यू सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? राज्य सूची का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि आय पर कर।
इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची का एक हिस्सा है, इसका आंसर हो जाएगा डी, रेल सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नशीले पेय। केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पी, संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है, ये सही है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ये वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। इसका आंसर है डी, केवल पी सही है। निम्नलिखित में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसमें यह मौजूद हैं? पी, कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय संवर्ती सूची, ये वाला सही है। खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण संघ सूची, ये वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल पी सही है। वजन और माप के मानकों का संस्थापन खालिस्तान का एक हिस्सा है, इसका आंसर हो जाएगा डी, समवर्ती सूची का विषय है ये। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हितों के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए खालिस्तान का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सूची का विषय है ये। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वह कौन सा बृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राजकोषीय क्षमता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे और समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 253। किसी राज्य को कानून बनाने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं। क्यों? ऐसा कोई कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, ना कि सभी राज्यों पे। इसका आंसर हो जाएगा ए, पी और क्यू दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के क्लॉज 1 के अंतर्गत खालिस्तान का गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत की समेकित निधि। राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि संसद विधिपूर्वक उस राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। बी,
संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। ठीक है, सी नंबर क्या है? संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का भी अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों सही हैं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। इस सीरीज के 500 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।